को सुधारे। हर जगह भगवान अल्लाह ईसा मसीह नहीं जाते हैं तो अपने जगह के लिए माता पिता को बनाए, माता पिता गाइडलाइन करते हैं। तो प्लीज़ ओबे योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की बातों को माने, गुरु की बातों को माने, घमंड छोड़े। जय हिंद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain a very sensitive point that will be very useful for those all students. आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार की बात है, एक लड़का रास्ते होकर एक जंगल से जा रहा था। मैंने क्या कहा कि once upon a time there was a boy who was going through the forest and suddenly he falls down in a well. अचानक वो एक गड्ढा में गिर जाता है। गिरते गिरते he caught a small branch of tree and saw down that 4 or 5 crocodiles were waiting for eating him. जैसे यूं गिरता है, गिरते गिरते एक डाली को, एक टहनी को पकड़ लेता है। अब पकड़ने के बाद जब नीचे देखता है तो देखता है कि 4 और 5 क्रोकोडाइल्स उसका इंतजार कर रहे हैं मुंह बाका खाने के लिए। तो उसे पता चल जाता है कि यदि हम इससे गिरेंगे तो हम मर जाएंगे, लेकिन बाय द लक वो एक टहनी पकड़ लेता है। The tree which boy had caught was being cut by 2 rats. जिस टहनी को पकड़ा था उस टहनी को 2 चूहे काट रहे थे। Then suddenly an elephant came and started pushing that small trees. उस पेड़ पे कुछ मधुमक्खियां थी। लड़का लटका हुआ है और नीचे क्रोकोडाइल इंतजार कर रहा है कि कब गिरे कि खाए। तब तक उस पेड़ पे मधुमक्खी का छत्रछाया था। उस छत्रछाया में से एक बूंद मध उसके ओठों पे जाके गिरता है। टपा, लड़का चखता है, क्या बात है, व्हाट ए टेस्टी, आई हैव नेवर टेस्टेड लाइकवाइज स्वीट्स। उसको बहुत अच्छा लगता है। देन अगेन ही केप्ट वेटिंग फॉर टेस्टिंग दैट स्मॉल ड्रॉप ऑफ बीज। उस मधुमक्खी के जूस को फिर से इंतजार करने लगता है कि फिर एक बूंद गिरे हम उसको चखें, एक बूंद गिरे हम उसको चखें। देन सेकेंड ड्रॉप जूस, फिर दूसरा बूंद गिर जाता है उसके ओठों पे, चखता है, वाओ वाओ। सेकेंड ड्रॉप जूस में वो चखता है और भुला जाता है कि वेयर आई एम स्टैंडिंग, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ लटका हूँ, तो यहाँ भुला जाता सब कुछ। और स्टार्टेड वेटिंग फॉर टेस्टिंग दैट ए ड्रॉप ऑफ बीज। इंतजार करने लगता है कि वाह अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। अब ऐसा होता है कि बाय द लक गॉड वॉज गोइंग थ्रू दैट वे। उस रास्ते से भगवान जा रहे थे। भगवान देखे कि हमारा जो बच्चा है समस्या में पड़ा हुआ है। भगवान तुरंत उतरे और बोले कि माय डियर चाइल्ड, टेक माय हैंड एंड कम टू मी, आई विल सेव योर लाइफ, आई विल रेस्क्यू योर लाइफ। बच्चा बोलता है कि जस्ट गॉड आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, जस्ट हैविंग टेकन अ ड्रॉप जूस ऑफ बीज। मैं आ ही रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, एक बूंद और दे, बस एक बूंद। इंतजार कर रहा है। भगवान बोले चलो ठीक है, इंतजार कर लेते हैं। देन थर्ड ड्रॉप जूस ऑफ बीज went to the lip of that boy. सब कुछ भूल जाते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ नहीं है, बस उसको एक ही चीज दिखाई देती है, मध जूस, मध जूस, एक ही चीज उसको दिखाई देती है। तीसरा ड्रॉप चखने के बाद भी फिर इंतजार करते कब चौथा आए। भगवान बोलते हैं कि बच्चा तुम तीसरा ड्रॉप जूस चख लिया, अब जल्दी से हाथ पकड़ो और बाहर चले आओ। अगेन उस बच्चा बोलता है कि गॉड प्लीज वेट मी, जस्ट आई एम कमिंग हैविंग टेकन अ ड्रॉप ऑफ जूस। एक बार और। ऐसे करते करते कम से कम 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जूस, मतलब 12 ड्रॉप जूस वो पी लेता है और भगवान उसका इंतजार करते रहते हैं। अंत में गॉड वेंट फ्रॉम देयर एंड ही फॉल डाउन इन अ वे एंड डाइड। माय डियर ऑडियंस, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, प्लीज अंडरस्टैंड। जो हमारे कहने के पीछे की राज समझिए। अब समझाते हैं आपको। एक लड़का जंगल में जा रहा था, मतलब एक ऐसा दुनिया जिसमें हम अभी जी रहे हैं, घूसखोरी, घुसपैठी, अन्याय, अहिंसा, लड़ाई, बहुत सारे जगह हम लोग जिसमें जीते हैं। लड़का जा रहा था, मतलब हम लोग जिस तरह जीते हैं एक संसार में, जंगल मतलब संसार। रास्ते में एक गड्ढा मिलता है और उसमें गिर जाता है, मतलब एक सिचुएशन आती है जिसमें वो पड़ जाता है। While falling down, he caught a small branch of tree. पढ़ते पढ़ते गिरते गिरते पेड़ के टहनी को पकड़ता है। टहनी का मतलब हुआ उम्र, एज, यानी हर इंसान के पास 100 साल या 80 साल होते हैं। उसको जीवन में
कुछ करने के लिए या जीने के लिए, गुजारा करने के लिए। हर इंसान के पास ये समय होता है। लेकिन उसी के पास एक लड़का टर्नी पकड़ा, यानी टर्नी का मतलब हुआ कि हर इंसान के पास एक लाइफ लाइन होती है। जो हमारे पास 80 वर्ष की है, हमारे पप्पू भाई के, हर किसी के पास 80 वर्ष का लाइफ लाइन होती है। आप उसमें बेहतर करो चाहे बेहतर ना करो, ये आप जानते हैं। अब जिस टर्नी को पकड़ा होता है उसको 2 चूहे काट रहे होते हैं। 2 चूहे वेयर कटिंग मीन्स दिन और रात मिलकर 1 बाई 1 करके हमारे लाइफ से निकलते जा रहे हैं। आप इस्तेमाल करो या इस्तेमाल ना करो, लाइफ तो कट ही जाएंगे। सोकर बिताओ या कुछ करके बिताओ या नाम कमा कर बिताओ। हाथी बोले तो घमंड, हर इंसान घमंड होता बा। लोग तो भूल ही जाते हैं कि हमको मरना है ना, कोई याद नहीं करता है हमें। आप बताओ रियल तरीका से कि क्या आपको ये एहसास रहता है कि हमें मरना है? गलती करने से पहले आप ये एहसास करते हैं कि आपको मरना है? नहीं, हम भूल जाते हैं कि हमको मरना है। आई एम द बाहुबली, गलती करना शुरू कर देते हैं। मिसबिहेव, नॉन वायलेंस, बहुत तरह की चीज़ हम लोग करने लगते हैं। घमंड जो हमें आती है 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में घमंड आती है। दूसरा है कौन कि मधुमक्खी का रस, मतलब लालच, द लव इफेक्शन ऑफ ए गर्ल। हम लोग समाज को समझते हुए एक लालच में पड़ जाते हैं। एक लड़की का प्रेम जब मिलता है तो वो लड़का भुला जाता है कि वे हम कहाँ है। बस वही सूटते उठते बैठते खाते पीते लड़की, बस अंदर पूरा उसमें खो जाता है। खोने के बाद उसमें लग जाता है। और गॉड वॉज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, उस रास्ते से गॉड जा रहे थे। तो गॉड का तात्पर्य है माता पिता। हर जगह भगवान खुद नहीं जा सकते हैं, इसलिए भगवान ने माता पिता को बनाया। तो कोई भी लड़का कोई हरकत या गलती करता है ना, तो पूरे पेरेंट्स जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। वो रोकते भी है, टोकते भी है, लेकिन आप नहीं मानते। ये हम लोग का गलती है, हम नहीं मानते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। तो वही गॉड आकर बोल रहे थे कि बच्चा हमारा हाथ पकड़ो और बाहर चलो, हम तुमको बचा लेंगे। तो मतलब माता पिता कह रहे थे कि हमारा हाथ पकड़ो, बाहर आ जाओ, हम तुमको बचा लेंगे। बच्चा मानता नहीं है, वो मधुमक्खी का इंतजार करते रहता है, मधुमक्खी के रस का इंतजार करते रहता है। अंत में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि बाहर चले आओ, हम तुम्हें बचा लेंगे। लड़का इतना ज़्यादा उसमें खो गया होता है कि वो कहता है कि हम आ ही रहे होते पर आता नहीं है। अंत में माता पिता छोड़ देते हैं। अंत में क्या होता है, जब कोई बात नहीं मानता है, फॉल्स डाउन इन अ वेल, डाई। अंत में क्या होता है कि हम उसी बुरे कचरे में पड़े रह जाते हैं और अंत में वही अंत बुरा होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम समझाने को क्या चाह रहे थे आप समझ गए होंगे कि एक लड़का होता है जो घना जंगल में जा रहा होता है। जैसे हमारा दुनिया एक के खाई में गिरते गिरते बच जाता है, उसको बचाने वाला उम्र होता है। हर किसी के पास लाइफ लाइन होती है। घमंड आता है हमारे लाइफ में, इफेक्शन लव से नहीं आता है। हम लालच में पड़ गए तो गलत होता है। लालच में लड़का पड़ जाता है, माता पिता बचाने की कोशिश करते हैं, वो मानता नहीं है, अंत में छोड़ देते हैं, उसका भी अंत बुरा होता है। यदि हमारे वीडियो से कुछ सीख मिला हो आपको तो कमेंट में अवश्य बताएं और अपने लाइफ को सुधारें। हर जगह भगवान, अल्लाह, ईसा मसीह नहीं जाते हैं, तो अपने जगह के लिए माता पिता को बनाए। माता पिता गाइडलाइन करते हैं, तो प्लीज़ ओबे योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की बातों को माने, गुरु की बातों को माने, घमंड छोड़े। जय हिंद।